Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is निशा पवार. हम लोग यहाँ पे पार्टनरशिप के बारे में स्टडी कर रहे हैं. पार्टनरशिप का मैंने आपको 3rd चैप्टर स्टार्ट कराया था जिसका नाम था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर. तो अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में कोई भी पार्टनर एडमिशन लेता है तो आपको 5 एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं जो कि आपकी हैं. फर्स्ट है कैलकुलेट सैक्रिफाइस एंड गेन रेशो, सेकेंड इज़ वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, and the third is revaluation of assets and liabilities, and the fourth is adjustment of reserves, and the fifth is adjustment of capital. इसमें से हमने हमारी 3 एडजस्टमेंट कंप्लीट स्टडी कर ली हैं. इन तीनों एडजस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स, कि अगर कोई न्यू पार्टनर आपकी फर्म में एडमिट होता है तो उस केस में आप आपके जो रिजर्व्स आपने बनाए हुए हैं आप उनको कैसे ट्रीट करोगे. नाउ स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स. तो इसमें आपके पास 2 केसेस होते हैं कि या तो आप अपने सारे रिजर्व्स जो भी आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उन सबको आप अपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, या फिर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट ना करके आप उनको अपने बिजनेस में कंटिन्यू रखना चाहते हो. तो इसमें हमारा फर्स्ट केस है कि जब आप अपने सारे प्रॉफिट्स सारे रिजर्व्स को ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एंट्री करनी होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट. उसमें आपको क्रेडिट बैलेंस को ही आप प्रॉफिट लेके चलोगे. अगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो उसको आप क्या मानोगे कि वो आपका लॉस है, ठीक है. और जनरल रिजर्व्स को डेबिट करोगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स को डेबिट करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को डेबिट करोगे, और इन सारे प्रॉफिट्स रिजर्व्स को आप बांट दोगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशो. अगर इसके अपोजिट आपके पास कोई लॉस है या फिर आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या फिर कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसमें कि आपका एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आता है, तो उनको आप क्या करोगे, पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दोगे. तो उसके लिए एंट्री आप करोगे ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो, और साथ ही अगर आपको एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिया हुआ है तो, क्योंकि ये एक आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, इसको आपको हर ईयर एज अ लॉस अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से निकालना होता है, ठीक है. इसको ट्रांसफ़र करना होता है अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. तो यही ट्रीटमेंट हमने लास्ट वाले चैप्टर में भी किया था जब आपने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स किया था. वहाँ पे भी हम लोग अपने रिजर्व्स प्रॉफिट्स को इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, और आपके जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स के आपके पास डिफरेंट केसेस थे कि अगर आपके पास क्लेम आता है तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएट हो जाती है तो वो सारे केसेस मैंने आपको डीपली स्टडी कराए थे लास्ट वाले चैप्टर में. तो उस वीडियो का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इसमें जो सेकंड केस है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट है, तो अभी हम वो वाला केस अपना ले रहे हैं. हमारा सेकंड केस है रिजर्व्स नॉट ट्रांसफ़र टू द ओल्ड पार्टनर्स, कि अगर आप अपने रिजर्व्स को ट्रांसफ़र नहीं करना चाहते हो, आप अपने रिजर्व्स को कंटिन्यू करना चाहते हो अपने बिजनेस में, तो आप उसको कैसे ट्रीट करोगे. तो यहाँ पे भी आपको लास्ट वाले चैप्टर की तरह ही सबसे पहले अपना नेट इफ़ेक्ट निकालना है कि जो भी आपके प्रॉफिट या लॉस वगैरह गिवन है उसमें से आपको प्रॉफिट में से लॉस लेस करके अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना है. उसके बाद आपको सैक्रिफाइस एंड गेन रेशो कैलकुलेट करना है. तो देखो वहाँ पे तो आपके जो पार्टनर होते थे सिर्फ उनका रेशो चेंज हो रहा था, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका एक नया पार्टनर भी एडमिट हो रहा है. तो जो आप सैक्रिफाइस और गेन निकालोगे वो आप उस पार्टनर को इंक्लूड करके निकालोगे. मतलब आपके अब जो जितने टोटल पार्टनर हुए हैं उस पार्टनर के एडमिट होने के बाद, जस्ट सपोज आपके पास पहले ए और बी 2 पार्टनर थे, अब सी को आपने एडमिट किया, तो आप ए बी सी तीनों का आप सैक्रिफाइस और गेन रेशो निकालोगे. और फिर आप अगर आपका नेट प्रॉफिट होता है तो आप एंट्री करोगे गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर नेट लॉस अगर आपका होता है तो आप उसके लिए एंट्री करोगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और गेनिंग पार्टनर को उनके गेन रेशो में अमाउंट दोगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को उनके सैक्रिफाइस रेशो में. हमें इस तरीके से ट्रीट करना होता है. और इसमें आप अपने न्यू पार्टनर को भी इंक्लूड करोगे, और उसको तो ऑब्वियसली गेन ही होगा क्योंकि वो तो आ रहा है. सैक्रिफाइस कौन करता है, सैक्रिफाइस वो करेंगे जो आपके पुराने पार्टनर बचे हुए हैं.
तो आपको इस तरीके से एंट्रीज करनी है। अब इसका हम एग्जाम्पल और ले लेते हैं जिससे आपको ना ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नाउ हियर द एग्जाम्पल, PQR वर ऑन पार्टनरशिप टर्म्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशो 6:3:1। PQR आपके 3 पार्टनर हैं जो 6:3:1 के रेशो में अपने प्रॉफिट एंड लॉसेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे डिसाइड टू टेक S इनटू पार्टनरशिप, उन्होंने S को डिसाइड किया पार्टनरशिप में एंट्री के लिए। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन PQR एंड S विल बी 3:3:3:1। जो उनका न्यू रेशो है वो होगा 3:3:3:1। दे ऑल्सो डिसाइड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। उन्होंने क्या डिसाइड किया कि ये जो उनके रिजर्व्स दिए हुए हैं इनकी बुक वैल्यू को इफेक्ट किए बिना वो इनका जो इफेक्ट पड़ रहा है उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि वो लोग अपने रिजर्व्स को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि हमें अपना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपना लिखोगे यहाँ पे जनरल रिजर्व, क्योंकि ये एक तरह से आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो जनरल रिजर्व का अमाउंट आप डालोगे 1,80,000। उसके बाद आपके कॉन्टीजेंसी रिजर्व हैं तो ये भी आपके इसी में ऐड होंगे। तो कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स ये आपके हैं 30,000 रुपीज़। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का आपका क्रेडिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस का जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। अगर इसका डेबिट बैलेंस हो तो वो हमारे लिए क्या होगा, लॉस हो जाएगा। तो इसको हम 90,000 इसमें और ऐड कर देंगे। साथ में आपके एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इनको हम लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम इन तीनों अमाउंट्स को ऐड कर लेते हैं। तो ये हमारा टोटल आता है 3 लाख रुपीज़। ठीक है, इसमें से आप लेस कर दोगे अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस। तो ये आपने लेस किए कितने, 1,20,000 के आपके गिवन हैं। तो यहाँ पे आपका अमाउंट बचता है 1,80,000। तो ये आपका पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये एक तरह से आपका क्या हो गया, नेट प्रॉफिट। अगर यहाँ पे नेगेटिव बैलेंस निकलता तो वो आपका क्या हो जाता, नेट लॉस हो जाता। ठीक है, अब आपने प्रॉफिट निकाल लिया। अब इसके बाद अब हमारा सेकंड स्टेप था कि हम लोग अपना सैक्रिफाइस और गेन रेशो निकालेंगे इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर। ठीक है, तो आप सारे पार्टनर्स का निकालोगे PQRS, सबका ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे P का कैलकुलेट करते हैं। तो P का ओल्ड है आपका 6/10 माइनस न्यू है इसका 3/10। एलसीएम हम लेंगे 10 आएगा, 6 - 3 इसका बचेगा 3/10। पॉजिटिव है तो ये क्या है, सैक्रिफाइस। उसके बाद Q का हम लोग निकालेंगे। Q का है 3/10 माइनस 3/10। तो ये क्या हो गया, निल, मीन्स ना तो ये सैक्रिफाइस कर रहा है ना ही ये कोई गेन कर रहा है। उसके बाद R का हम लोग कैलकुलेट करेंगे। R का है 1/10 माइनस 3/10। तो ये आपका हो जाएगा 1 - 3/10 माइनस 2/10। तो माइनस 2/10 ये क्या कर रहा है इस केस में, ये भी क्या कर रहा है, गेन। अब हम निकालेंगे S का। तो S का तो ओल्ड कुछ है ही नहीं, न्यू ही है सिर्फ 1/10। तो ये 1/10 क्या कर रहा है, ये भी गेन कर रहा है। तो 2 पार्टनर आपके गेन कर रहे हैं और एक पार्टनर क्या कर रहा है, आपका सैक्रिफाइस कर रहा है। और इस केस में क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट के केस में हम एंट्री करते थे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर आपका इसका अपोजिट नेट लॉस दिया होता तो आप एंट्री करते सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। तो कौन कौन से पार्टनर गेन कर रहे हैं, R और S हमारे गेन कर रहे हैं और P हमारा क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस। तो एंट्री हमारी यहाँ पे हो जाएगी R कैपिटल अकाउंट डेबिट, S कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1,80,000 को आप 3/10, 2/10 एंड 1/10 कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपका आएगा 36,000 और यहाँ पे आपका आएगा 80,000, यहाँ पे आपका आ जाएगा 54,000।
इस तरीके से हमें ट्रीट करना है जब आपके रिजर्व्स दिए हुए हों और न्यू पार्टनर को आप एडमिट करना चाहते हो, साथ ही आप अपने रिजर्व्स को कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर आप कंटिन्यू नहीं रखना चाहते हो उन्हें, तो आपको सिर्फ कुछ नहीं करना, अपने सारे रिजर्व्स उठा के अपने ओल्ड पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। लेकिन वहीं आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको उसमें जो न्यू पार्टनर आएगा उसको भी कुछ पार्ट आपको देना पड़ेगा। ऐसे ही हमने गुडविल में किया था कि गुडविल में भी किया था, साथ ही हमने एसेट्स और लायबिलिटीज़ में भी किया था कि एसेट लायबिलिटी में किया था कि वहाँ पे जब आप नहीं चाहते हो कि आपकी जो एसेट्स और लायबिलिटी रिवाइज वैल्यू पे दिखाई जाए, तो आपने क्या किया था, अपने सारे प्रॉफिट्स को पुराने पार्टनर्स में बांट दिया था। लेकिन अगर आप उनको कंटिन्यू करना चाहते हो तो उसमें आपने न्यू पार्टनर को भी शेयर देना पड़ेगा, क्योंकि जो एसेट्स लायबिलिटी जो रिजर्व्स आगे आप फ्यूचर में रखना चाहते हो तो वहाँ पे तो न्यू पार्टनर आपका एडमिट हो जाएगा, तो उसका भी तो राइट बनता है आपकी एसेट्स पे, आपकी लायबिलिटीज़ पे, आपके रिजर्व्स पे, आपके होने वाले प्रॉफिट्स पे। तो इसीलिए हम उसको भी उनमें शेयर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आज वाला टॉपिक ख़त्म हो गया है। आई होप कि आप सबको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा नेक्स्ट टॉपिक और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो है आपका वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल, कि अगर जो नया पार्टनर आ रहा है तो उस केस में आप उसकी कैपिटल कैसे डिसाइड करोगे, ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे डिसाइड करोगे या फिर न्यू पार्टनर के बेसिस पे डिसाइड करोगे। ओके, थैंक यू।